So, hello everybody, welcome to Anthropology Day 4th, and we were dealing with the economic anthropology. So, we have already done two themes of economic anthropology. हमने दो थीम्स जो हैं वो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की ऑलरेडी कर ली हैं. जो पहली थीम हमने इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की थी, द थीम इट बिलोंग टू द डिबेट बिटवीन फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटेंटिविस्ट और फॉर्मलिस्ट की डिबेट जो थी उसको जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था. फिर उसके बाद हमने दूसरी थीम की बात की. तो दूसरी थीम के अंदर जो हमने डिस्कस किया इट वाज द मोड्स ऑफ एक्सचेंज. तो जो मोड्स ऑफ एक्सचेंज हैं वो हमने जो है वो देख लिए. तो मोड्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो थे, कार्ल पुलियानी ने तीन तरह के मोड्स ऑफ एक्सचेंज जो थे वो बताए थे. आपके पास पहला मोड ऑफ एक्सचेंज जो था वो रेसिप्रोसिटी था. फिर आपके पास जो था वो रीडिस्ट्रीब्यूशन था. फिर आपके पास जो है वो मार्केट ट्रेड जो था, और जो ट्रेड मैकेनिज्म था वो जो है वो आपके पास जो है तीसरा जो है वो मोड ऑफ एक्सचेंज जो था. ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो दो मेजर थीम्स जो हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो देखे जा सकते हैं. जो आपके पास तीसरा थीम है, इट इज़ द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और द मोड्स ऑफ सब्सिस्टेंस. ये जो है वो आपके पास सही शब्द रहेगा, द मोड्स ऑफ सब्सिस्टेंस के मोड्स जो हैं वो आपके पास जो है तीसरा थीम बनाते हैं. तो आपके पास जो मोड ऑफ सब्सिस्टेंस हैं, इसका मतलब क्या है कि कैसे आपके पास जो है वो प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर जो है वो आपके पास द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन और जो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आपके पास जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से जो है वो ट्राइबल सोसाइटी के अंदर जो है वो मोड ऑफ सब्सिस्टेंस के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं. तो इन चीज़ों को जो है वो आप इस तरह से पढ़ेंगे कि आपके पास जो हंटिंग गैदरिंग ट्राइब है, तो हंटिंग गैदरिंग ट्राइब्स के अंदर जो है वो प्रोडक्शन किस तरह से होता है, आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, और जो एक्सचेंज जो है वो किस तरह से होता है. फिर हम पेस्टोरिस्ट ट्राइब के पास जाएंगे. पेस्टोरल ट्राइब के अंदर जो है अगेन प्रोडक्शन की बात की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाएगी, और आपके पास जो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज की बात की जाएगी. फिर उसके बाद जो है वो हम हॉर्टिकल्चरिस्ट ट्राइब के पास जाएंगे. हॉर्टिकल्चरिस्ट ट्राइब के अंदर अगेन प्रोडक्शन की बात की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाएगी, और आपके पास जो है वो एक एक्सचेंज मैकेनिज्म की बात जो है वो की जाएगी. एग्रीकल्चर के पास जाएंगे, अगेन वी विल ट्राई टू डिमार्केट ऑल दीज थिंग्स. हम इन चीज़ों को जो है वो डिमार्केट करने की कोशिश करेंगे. तो हम जो है वो सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन की से जो है वो अपना जो डिस्कशन है वो शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ दी हंटिंग गैदरिंग ट्राइब. इससे पहले कि हम जो है वो डिस्कशन शुरू करें, सो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ फाइल, अगर आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं देन यू कैन गो टू दी O2IS अकेडमी ऐप. आप O2IS अकेडमी ऐप के ऊपर जा सकते हैं. इसके स्टोर सेक्शन के ऊपर जाइए. जब आप स्टोर सेक्शन के ऊपर जाते हैं यू कैन अवेल दिस कोर्स. आप इस कोर्स को जो है वो अवेल कर सकते हैं. एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. इन द एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स आप जो है वो इसके रिसोर्स सेक्शन में जा सकते हैं. इनके रिसोर्स सेक्शन में जो है वो आपको इन सभी जो है वो इन सभी जो है पीडीएफ्स की कॉपी जो है वो मिल जाएगी. ठीक है, चलिए. सो विल स्टार्ट विद द हंटिंग गैदरिंग ट्राइब. तो हंटिंग गैदरिंग ट्राइब के अंदर जो है वो आपके पास कौन कौन सी हंटिंग गैदरिंग ट्राइब जो है वो आती हैं. सो जो आपके पास हंटिंग गैदरिंग ट्राइब हैं इन दी फॉर एग्जांपल ओंगे, जरावा, बिरहोर, कडर, चेंचू दे लिव इन आंध्र प्रदेश. आपके पास कडर जो है केरला के कडर, और आपके पास जो बिरहोर्स हैं झारखंड के, ओंगे, जरावा जो है वो अंडमान एंड निकोबार के. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. ये आपके पास जो है दे आर द सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ द हंटिंग गैदरिंग ट्राइब. फिर उसके बाद आपके पास प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स बिहाइंड प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के पीछे जो है वो आपके पास जो है वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो है वो काम करते हैं. तो जो इसका प्रोडक्शन होता है, द प्रोडक्शन इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स. पहले है आपके पास डेमोग्राफी.
डेमोग्राफी का मतलब जो है वो आपके पास कितने लोग जो है वो एक बैंड के अंदर होते हैं। तो आंसर है कि आपके पास बैंड के अंदर जो है देयर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, जो है वो आपके पास पॉपुलेशन की काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, सो आपके पास पॉपुलेशन की जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द बुशमैन ऑफ कालाहारी। कालाहारी डेजर्ट के बुशमैन का अगर आप एग्जांपल लें, सो कालाहारी डेजर्ट के जो बुशमैन हैं वो जब आपके पास ड्रॉट सीज़न आता है तो वो जो है वो बिखर जाते हैं। कोई आपके पास जो है जो आपके पास जो इनके बैंड्स हैं वो छोटे हो जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो वाटर होल्स हैं उनके अराउंड जो है वो बस जाते हैं, वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। जब आपके पास दोबारा फिर से जो है जब आपके पास सीज़न आता है, आपके पास बम्पर सीज़न आता है, तो बम्पर सीज़न के अंदर अगेन वो जो है वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और अगेन जो है वो हंटिंग वगैरह के लिए जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। उसी के साथ जो है वो आपके पास टेक्नोलॉजी कैसी होती है। इनकी जो टेक्नोलॉजी है जनरल आपके पास डिग स्टिकिंग बो एरो टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो आपके पास जनरल जो आपके पास जो हंटिंग गैदरिंग है वो की जाती है। तो आपके पास जो है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जो है वो इनके अंदर जो है वो नहीं देखने को मिलती आपको। सो बेसिकली व्हाट हैपन्स इज दैट द टेक्नोलॉजी इट इज़ जनरली जनरेशनल। टेक्नोलॉजी जनरेशनल का मतलब क्या है कि जो ये सारी चीज़ें हैं, डिगिंग स्टिक है, बो है, एरो है, जो सारी चीज़ें हैं ये आपके पास हेरिडिटी होती हैं, यानी कि फ्रॉम फादर इस तरह से टू सन टू सन टू सन, इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें जो है वो आगे 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 जो है वो बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है टेक्नोलॉजी जो है वो जनरेशनल है। लेबर जो है जो आपके पास द डिवीजन ऑफ लेबर इट इज़ जनरली बेस्ड अपॉन द एज, सेक्स एंड सम एक्सटेंट ऑफ द कोऑपरेटिव वर्क ग्रुप। ठीक है, तो आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिलोकल होल्डर्स हैं, तो बहुत सारी जो आपके पास महिलाएं हैं, बहुत सारी जो स्त्रियां हैं वो आपके पास जो है इकट्ठी होती हैं, दे गेट टुगेदर एंड दे वर्क ऑन द फील्ड्स। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द टोकोपियंस, तो वो जो है कुछ भी हंटिंग गैदरिंग होती है तो आपके पास जो है वो लोग स्त्रियां जो है वो इकट्ठी होती हैं और वो काम करती हैं। सिमिलरली आपके पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम ये देखेंगे कि एज और सेक्स के ऊपर किस तरह से डिवीज़न जो है वो इनका होता है बैंड बेस्ड सोसाइटी के अंदर, जो पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम देखेंगे। फिर उसके बाद है आपके पास जो है वो ओनरशिप। ओनरशिप जो है द लैंड ऑफ द ओनरशिप इट इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू द टेरिटरीज एंड द इंक्रोचमेंट दे आर नॉट टॉलरेटेड, कि जो इंक्रोचमेंट है उसको जो है टॉलरेट नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद आपके पास बात आती है पॉलिटिकल लीडरशिप की। तो जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ हैं इसके अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इट इज़ मोर एगैलिटेरियन इन नेचर। एगैलिटेरियन जो है वो आपके पास सोसाइटी होती है। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो आपके पास जो है सिचुएशनल होती है। सिचुएशनल लीडरशिप का मतलब क्या है कि लेट्स से देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई हंटर है, काफ़ी अच्छी हंटिंग कर लेता है, तो जब वो हंटिंग के लिए जाएंगे तो उसको जो है वो लीडर बना लेंगे। ठीक है, तो उसको जो है वो लीडर बना लेते हैं। कोई आपके पास जो है वो कोई डिप्लोमेटिक इश्यूज़ हैं तो जो है वो आपके पास किसी बड़े व्यक्ति को जो है वो जो है वो सरदार बना लेते हैं। फिर उसके बाद जो है वो बात आती है रिलीजन की। रिलीजन जो है वो आपके पास जो है वो पॉलीथीज़म होता है। पॉलीथीज़म का मतलब क्या है कि बहुत सारे देवी देवताओं के ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो विश्वास रखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के क्या प्रिंसिपल हैं? अगेन द डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स, बहुत कम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रहती है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास उसके अंदर रेसिप्रोसिटी भी आ जाती है, बैलेंस रेसिप्रोसिटी भी आ जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द कालाहारीज। कालाहारीज का केस लें तो लेट्स से कालाहारी ने जो है वो एक गेम खेला। गेम खेलने का मतलब क्या है? हंटिंग का गेम खेला। हंटिंग जो है वो दो तरह की होती है। जब आप किसी बड़े जानवर का शिकार करते हो तो उसको हम बिग गेम कहते हैं। जब किसी छोटे जानवर का इंडिविजुअल शिकार करता है तो उसको हम स्मॉल गेम कहते हैं। स्मॉल गेम हंटिंग, बिग गेम हंटिंग। ठीक है, तो आपके पास जो बुशमैन हैं कालाहारी के, जब वो गेम खेलते हैं द फर्स्ट पार्ट इट गोज़ टू द हंटर्स
और जो ओनर ऑफ एरो है, एरो का ओनर या फिर जो हंटर है, जो पहला पार्ट है उसके पास चला जाता है। जो सेकंड पार्ट है वो जो है वो आपके किन्समैन के पास चला जाता है। हंटर के किन्समैन या फिर जो चीफ होता है, जो लीड कर रहा होता है, उसके किनमैन के पास चला जाता है। किनमैन का मतलब क्या है कि उनके रिश्तेदारों के पास चला जाता है। और जो तीसरा पार्ट है वो किसी विजिटर के पास चला जाता है। लेट्स से आप मेहमान हो वहाँ पे, तो तीसरा पार्ट जो है वो आपको दे दिया जाएगा। अगर कुछ चीज़ बचे तो वो जो है वो नॉन पार्टिसिपेंट्स को दे दिया जाएगा। अब जहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो किसके पास जा रही है? हंटर के पास जा रही है। ठीक है, कई बार हंटर जो है वही जो है वो चीफ भी होता है। ठीक है, दूसरी जो है वो चीफ या फिर हंटर के जो है वो किनमैन के पास जा रही है, उसके रिश्तेदार के पास जा रही है। तीसरा जो है वो किसी विजिटर के पास, अगर लेट से आप जो है वो उनको स्टडी करने के लिए, उनकी एथनोग्राफी करने के लिए गए हो, तो आपको तीसरा पार्ट जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि आप मेहमान हो भाई उनके। ठीक है, जो चौथा पार्ट है वो एक नॉन पार्टिसिपेंट को जो है वो दे दिया जाएगा। नॉन पार्टिसिपेंट जो कि घर पे सो रहा था, जो कि उनके जो है वो उनके अंदर जो है वो नहीं गया, उनके पास नहीं गया। अब आगे बात आती है फिशिंग सोसाइटीज़ की। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर जस्ट रीड द डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लीजिए। जैसे महाराष्ट्र के कोलीज हो गए, गुजरात के कोलीज हो गए, ठीक है, मछियार हो गए गुजरात के। ठीक है, तो दिस इज पट्टापू हो गए जो है वो आंध्र प्रदेश के। सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। जस्ट रीड इट वंस, और 2-3 ट्राइब्स का जो है वो आप नाम याद रख लीजिए। फिर बात आती है डेमोग्राफी की। यहाँ पे बिकॉज ऑफ द सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, आपके पास जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी सेडेंट्री हो जाता है, और सेडेंट्री अलॉन्ग विद द सेडेंट्री लाइफ स्टाइल यूअर पॉपुलेशन डेंसिटी, आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुका है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो आपके पास इंक्रीज़ हो चुकी है। क्यों इंक्रीज़ हो चुकी है? बिकॉज फिशिंग, जो आपके पास फिशिंग है, इसके अंदर जो फैट कंटेंट है वो आपके पास काफ़ी इंक्रीज़ कर जाता है। तो फिशिंग के अंदर आपके पास जो फैट कंटेंट है इट इंक्रीजेज, और इस फैट कंटेंट की वजह से जो है वो आपके पास जो रिप्रोडक्शन है इट ऑल्सो इंक्रीजेज, वो रिप्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, सो आपके पास जो है वो एक रिप्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। देन आपके पास टेक्नोलॉजी, दो आपके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी यूज्ड, इट इज़ बोट्स, हार्पून्स, मशीन्स, हुक्स, बोज, एरोज, ये जो है वो आपके पास टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तीसरी है आपके पास जो है डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर के अंदर क्या होता है, जो मेन हैं वो आपके पास जो है वो फिशिंग, हंटिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं, और जो वीमेन हैं वो आपके पास वेजिटेबल, टर्टल, एग्स, क्रैब्स, ये जो गैदरिंग का काम है वो जो सारी की सारी है वो वीमेन करती हैं। तो यहाँ पे जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो प्राइमरीली डिवीज़न ऑफ लेबर किस चीज़ के ऊपर हो रहा है? इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, वो जो है वो जेंडर के बेसिस के ऊपर हो रहा है। टेक्नोलॉजी अभी भी जो है वो आपके पास जो है वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई है, ऑल्दो इट इज़ क्वाइट कम्प्लेक्स। ठीक है, बोट बनाने में काफ़ी क्वाइट जो कम्प्लेक्स स्किल्स हैं वो लगते हैं। इट इज़ मोर कम्प्लेक्स देन द हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी, बट इट इज़ नॉट एज एडवांस्ड एज द मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, फिर आपके पास जो डेमोग्राफी है उसके अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है उसकी वजह से इंक्रीज़ कर जाती है। फिर उसके बाद आपके पास ओनरशिप के अंदर जो फिशिंग एरियाज़ हैं दे आर डिवाइडेड इनटू द स्पेसिफिक जोन्स, उनको छोटे छोटे जोन्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी एंड द वाटर कंडीशंस। कैसी आपके पास अवेलेबिलिटी है, कैसे आपके पास वाटर कंडीशंस हैं, आपके पास कैसे नेट यूज़ किए जा सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज कैसे यूज़ किए जा सकते हैं, सब कुछ जो है वो ओनरशिप जो है वो इस हिसाब से जो है स्पेसिफिक जोन बना के जो है वो आपके पास जो है वो आपकी ओनरशिप जो है वो डिसाइड की जाती है। ठीक है, और ये जो जोन्स हैं ये एक स्पेसिफिक क्लैन और लीनिएज को बिलोंग करते हैं, यानी कि ये जो आपके पास जोन्स हैं दे आर हेरिडिटी, ये जो है वो आपके पास हेरिडिटी होते हैं। ठीक है, आपके पास जो है वो दे बिकम हेरिडिटी इन नेचर। फिर आपके पास बात आती है कैपिटल की। तो कैपिटल जो है अगेन टेक्नोलॉजी, मटेरियल, स्किल, रिगार्डिंग द नॉलेज रिगार्डिंग द माइग्रेशन ऑफ द फिशेस, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी कैपिटल अकोमोडेट होता है दैट कैपिटल इट इज़ इनहेरिटेड,
वो सारा का सारा जो है वो इनहेरिटेड होता है। और ये जो आपके पास स्किल्स हैं, जो भी आपके पास मैजिक है, इट कैन बी लर्नड, ये जो है वो आप सीख सकते हो, इसको जो है वो सीखा जा सकता है। ठीक है। देन आपके पास जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप। इन द पॉलिटिकल लीडरशिप देयर इज हायरार्ची ऑफ ऑफिसेज। ऑफिसेज की आपके पास एक हायरार्ची होती है। ठीक है। तो ऑफिसेज की हायरार्ची का मतलब क्या है कि ऊपर आपके पास जो है वो चीफ होगा, फिर उसके बाद जो है वो देयर विल बी सर्टेन पोर्टफोलियोज। ठीक है। एंड ऑब्वियसली दीज पोर्टफोलियोज दे विल बी गिवन टू द किन्स। वो किन्स के अंदर जो है वो पोर्टफोलियोज को डिवाइड किया जाएगा। और यही जो है वो आपके पास हायरार्ची ऑफ ऑफिस जो है वो डेविएंट के बिहेवियर को जो है वो डिसिप्लिन करती है। किस तरह से जो है वो विलेज का रेवेन्यू बनाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है वो ट्राइबल सॉलिडारिटी कैसे रखनी है, ये सारी चीज़ें जो है आपके पास पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो तय करती है। फिर उसके बाद बात आती है आपके पास रिलीजन की। रिलीजन जैसे पहले था, पॉलीथीज़म भी जो है वो इनके अंदर फॉलो होता है। एंड अलॉन्ग विद पॉलीथीज़म उनके अंदर जो है वो बोनाफाइड मैजिक इट इज़ क्वाइट प्रिवेलेंट। बोनाफाइड मैजिक का मतलब क्या है कि आपके पास मैजिक जो है, द मैजिक सेरेमनी दैट इज़ परफॉर्म्ड, द मैजिक सेरेमनी दैट इज़ परफॉर्म्ड टू गेट दी गेन्स आउट ऑफ। ठीक है। तो जो भी आपके पास जो आपके पास इट इज़ ये जो है इसको हम जो है इंटेंसिफिकेशन सेरेमनी भी कहते हैं। सॉरी, समटाइम्स देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर कमिंग इनटू द माइंड, तो ब्रेक लग जाते हैं थोड़े से। ठीक है। तो बोनाफाइड मैजिक बहुत बार जो है वो इंटेंसिफिकेशन सेरेमनीज़ के अंदर किया जाता है। तो इस चीज़ को मैं समझाता हूँ कि जब आपके पास बड़े एक्सपेडिशंस जाते हैं, फिशिंग के बड़े एक्सपेडिशंस जाते हैं, फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द मेलेनेशियन आइलैंड्स। मेलेनेशियन आइलैंड्स का केस लीजिए या फिर पॉलिनेशियन आइलैंड्स का केस लीजिए। तो इट वाज डॉक्यूमेंटेड बाय पिटचर्ड। पिटचर्ड ने भी इसको डॉक्यूमेंट किया था, और आपके पास जो था इसको रेमंड फिर्थ ने भी डॉक्यूमेंट किया है, और इसको जो है वो मेलिनोस्की ने भी डॉक्यूमेंट किया है कि आपके पास जब वो इस आपके पास बहुत बड़े बड़े तादाद के अंदर जो है वो फिशिंग वगैरह के लिए जाते हैं, तो इंटेंसिफिकेशन सेरेमनीज़ जो है वो की जाती हैं। इंटेंसिफिकेशन सेरेमनीज़ के अंदर क्या होता है कि मैजिक सेरेमनीज़ की जाती हैं। मैजिक सेरेमनीज़ के अंदर कुछ स्पिरिट्स को बुलाया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप जो है वो हमारे फिशिंग का जो कैच है उसको बढ़ाइए। ठीक है। इंटेंसिफिकेशन सेरेमनी। ठीक है। तो द स्पेसिफिक स्पिरिट इट इज़ यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज़। एक स्पेसिफिक स्पिरिट को स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसी के साथ आपके पास एंसेस्टर वर्शिप जो है वो भी फॉलो की जाती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल जो है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल अगेन दे डिपेंड अपॉन दी स्पेसिफिक रूल्स। आपके पास सोसाइटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है। तो आपके पास द फैमिली इट डिस्ट्रीब्यूट्स दी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन अमंग इट्स मेंबर। तो आपके पास जो है वो फैमिली के अंदर जो है अगेन देयर इज़ सम काइंड ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि आपके पास जो है ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पिता के पास चले जाता है, और पिता जो है वो अपना जो हिस्सा है जो भी उसने खाना होता है वो खाता है, और फिर जो है वो सारी जो चीज़ें हैं वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। ठीक है। तो आपके पास जो है फैमिली के अंदर भी, जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु के अंदर जो है आई थिंक वीना दास ने शायद वो स्टडी किया था, जिसके अंदर आपके पास एक औरत का जो है वो एक इंटरव्यू लिया जाता है। औरत से पूछा जाता है कि आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली के अंदर कैसे होता है। तो वो कहती है कि जो मछली का सर है, मछली के सर से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। तो जो बड़ा हिस्सा है, जो मेजर हिस्सा है, वो तो जो है वो आपके पास जो मेजर पितर है, जो फैमिली का हेड होता है, और जो बच्चे होते हैं वो खा लेते हैं, और मेरे लिए सिर्फ जो है वो पूंछ बचती है। सो इस तरह से आपके पास जो है वो पितर जो है, जो आपके पास फैमिली का जो सबसे बड़ा हेड होता है, वो जो है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो जो आगे जो है वो फॉलो अप करता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास करता है। इन सम फिशिंग सोसाइटीज़ देयर इज़ चीफडम। कुछ फिशिंग सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो आपके पास चीफडम होता है। सो द इंडिविजुअल फैमिलीज़ दे पे देयर ट्रिब्यूट टू द चीफ। जो इंडिविजुअल फैमिलीज़ हैं वो चीफ को जो है वो ट्रिब्यूट पे करती हैं। ठीक है। तो ट्रिब्यूट का मतलब कुछ बाली वगैरह कुछ जो है वो टैक्स वगैरह जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, और जो चीफ है वो अगेन एक काइंड ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म जो है वो आपके पास जो है वो करता है।
सो व्हेन द फिशिंग फोक्स दे कंडक्ट द एक्सपीडिशन, तो लीडर जो है वो उसको मेजर शेयर मिलता है, जो लीडर होता है उसका। लीडर का मतलब ये नहीं कि चीफ को मेजर शेयर मिल जाता है, लीडर का मतलब वो है कि जो कनोइज को, जो एक्सपीडिशन को लीड कर रहा होता है, जो स्किल वाला बंदा होता है। द मेजर प्रिंसिपल दैट इज़ फॉलोड इन द डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी जो है वो आपके पास सबसे बड़ा प्रिंसिपल है जो फॉलो किया जाता है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपके पास तिमीशियंस हैं, क्वाक्तुल इंडियंस हैं, तो उनके अंदर जो है वो आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है मैकेनिज्म देखा जा सकता है, इसको डॉक्यूमेंट किया गया है प्रॉपरली। ठीक है। देन आपके पास जो है वो आपके पास हॉर्टिकल्चर है। तो क्वाक्तुल इंडियंस के अंदर हमने ऑलरेडी पॉटलैज के अंदर जो है वो इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म जो है वो पढ़ा था। ठीक है। सलीश हैं। ठीक है। तो देन हॉर्टिकल्चर, सो इन दी हॉर्टिकल्चर फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द मरिया गोंड्स रेमा नागास। हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या होता है दैट जनरली जो आपके पास टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, द टेक्नोलॉजी इट इज़ वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी। ठीक है। आपके पास जो है वो डिगिंग स्टिक्स के साथ काम किया जाता है, एक्सेल के साथ काम किया जाता है, स्पेड्स के साथ काम किया जाता है। और आपके पास बिकॉज इट इज़ दी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आपके पास जो है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो यहाँ पे जो आपके पास जो डेमोग्राफी है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, इट इज़ बिटवीन द एग्रीकल्चरल सोसाइटी एंड हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी। तो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी के और एग्रीकल्चर के बीच का जो हिस्सा है, बीच का जो आपके पास एक मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी आप कह सकते हो, वो जो है वो आपके पास इनके अंदर जो है वो होती है। फिर उसके बाद जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, डिवीज़न ऑफ लेबर जो है अगेन इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्शुअल डिफरेंसेस। डिवीज़न ऑफ लेबर भी जो है वो सेक्शुअल डिफरेंसेस के ऊपर जो है वो की जाती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, सो वही सारी चीज़ें जो है वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आ जाए, क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर लोग लगेंगे, टेक्नोलॉजी लगेगी, टेक्नोलॉजी और लोगों की जो है वो एक डिफ्रेंसिएशन होगा, ओनरशिप का कंसेप्ट होगा, फिर प्रोडक्शन होगी, फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगी, फिर कोई रिलीजन होगा जो उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझाता है कि करना क्या है आप लोगों को। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आ जाती हैं। फिर उसके बाद बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की या रीडिस्ट्रीब्यूशन की, कंजप्शन की। ठीक है। तो उसके अंदर फिर जो है वो आपके पास कैसे जो है वो किया जाता है वो हम समझाने की कोशिश करते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे आपके पास जो है वो डेमोग्राफी आ जाती है। डेमोग्राफी जो है वो अगेन सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो आ जाती है। टेक्नोलॉजी के अंदर सिंपल जो है आपके पास हैंड टूल जो है वो यूज़ किए जाते हैं, डिगिंग स्टिक्स, होज, एक्सेल, स्पेड्स। एंड द डिवीज़न ऑफ लेबर इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्शुअल डिफरेंसेस। सेक्शुअल डिफरेंसेस के ऊपर जो है डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो आपके पास होती है। मैन जो है वो हंट करते हैं, फाइट करते हैं, मैन जो है वो लैंड करते हैं। ठीक है। तो जो लैंड का मतलब जो है वो आगे कर्जा देते हैं मैन। ठीक है। जो जैसे आपके पास शंभूली सोसाइटी होगी, ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे मैन जो है वो लैंड करते हैं। ठीक है। वुमेन जो है वो कल्टीवेशन करती हैं। फिर आपके पास जो है वो ओनरशिप जनरली आपके पास जो है वो हेरिडिटी होती है। ठीक है। ईयरली साइकिल्स में जो है वो आपके पास क्रॉप्स जो है वो सो की जाती हैं, तो आपके पास जो है वो एक फैमिली जो है वो ओनरशिप का कंसेप्ट जो है वो इनके अंदर आ जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो प्रोडक्शन है, द प्रोडक्शन इट इज़ जनरली मिलेट्स, रूट्स, राइजोम्स वगैरह जो है वो ग्रो किए जाते हैं। तो अगर आपके पास गुड सरप्लस हो जाए फैमिली कंजप्शन के लिए, वैसे तो फूड शॉर्टेजेस काफ़ी इनफ्रीक्वेंट होती है, तो अगर जो है वो कुछ हेज करने के लिए जो है वो पिग्स वगैरह को जो है वो रेयर कर लिया जाता है। जैसे बुइंस का हमने एग्जांपल देखा था, तो बुइंस के अंदर हमने देखा था कि पिग रेयरिंग जो थी वो साथ साथ की जा रही थी, तो पिग रेयरिंग जो है वो इनके साथ साथ कर ली जाती है। फिर उसके बाद आपके पास जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो फुल टाइम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे बननी शुरू हो जाती है। तो चीफ और चीफडम जो है वो इन सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लैन, इंटर क्लैन काउंसिल जो हैं वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं, और आपके पास जो क्लैन्स के रैंक्स हैं वो जो है वो आपके पास इनके अंदर बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। देन आपके पास जो है द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन,
द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन वैसे भाई कैसे किया जाता है? अब आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, तो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को आप टैक्स देते हो, तो वो जो आपके पास सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो है वो आपसे टैक्स लेती है, आपसे जो है वो गिफ्ट लेती है और अपनी ट्रेजरी में भर लेती है, और फिर जो है वो उसके बाद जो सारी जो चीज़ें हैं ये आपके पास जो है वो बांटी जाती है, जैसे पॉटलेज वगैरह के अंदर जो है वो होता है। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आगे आपके पास आती है द पेस्टोरल इकोनॉमी। ठीक है, मैं हल्का सा तेज़ कर रहा हूँ बिकॉज दीज आर वेरी जनरल थिंग्स। फिर आपके पास आती है द पेस्टोरल इकोनॉमी। इन द इंडिया द पेस्टोरल इकोनॉमी इट इज़ इन द टोडास। टोडास जो है वो बफलो कम्प्लेक्स है, बफलोज पालते हैं एज डॉक्यूमेंटेड और एज इसकी जो एथनोग्राफी है वो की है WHR रिवर्स ने। तो रिवर्स ने जो है वो इनकी डॉक्यूमेंटेशन किया है। बोटिया ट्राइब, जैसे आप बोटिया जो है वो शीप वगैरह पालती हैं। आपके पास रबारी ट्राइब है, वो जो है वो आपके पास कैटल पालती है। ठीक है, देन आपके पास जो है द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन। जनरली दे आर नोमैडिक, उनका एक सेमी नोमैडिक और सेमी नोमैडिक जो है वो उनका लाइफस्टाइल होता है। तो जो टेक्नोलॉजी है वो आपके पास मिल्किंग टेक्नोलॉजी, चर्निंग टेक्नोलॉजी, मीट कटिंग टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आपके पास टेक्नोलॉजी है वो इस तरह की जो है वो यूज़ करते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो इनके अंदर जो है वो आपके पास एक एडवांसमेंट जो है वो दिखाई देता है। ख़ास करके जो ट्राइब्स जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर रह रही होती हैं, यूरोप वगैरह के अंदर रह रही होती हैं, तो वहाँ पे जो है वो आपके पास प्रॉपर जो है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इनके अंदर जो है वो आपको दिखाई देता है। फिर आपके पास आ जाती है द डिवीजन ऑफ लेबर। द डिवीजन ऑफ लेबर इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड सेकेंडरी टू द बेसिस ऑफ एज। पहले जो है डिवीजन ऑफ लेबर जो है सेक्स के ऊपर किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो आपके पास एज के बेसिस के ऊपर किया जाता है, कि पहले जो भेद है वो आपके पास किसके ऊपर किया जाएगा, वो जो है वो मेल और फीमेल के ऊपर किया जाएगा। कि आपके पास जो मेन हैं वो बकरियां चराने के लिए, हर्डिंग के लिए जाएंगे बाहर, और जो वीमेन हैं वो आपके पास हाउस होल्ड चोर जो है वो करेंगी। और अगर आपके पास हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग की बात आती है, हाउस होल्ड चोर्स के अंदर डिसीजन मेकिंग की बात आती है, तो जो डिसीजन मेकिंग का काम है वो आपके पास जो आपके पास बड़ी उम्र की औरतें होंगी वो जो है वो डिसीजन लेंगी, और जो छोटी उम्र की और बच्चियाँ जो है, जो औरतें हैं, वो जो है वो नीचे काम करेंगी। तो इस तरह से जो सेकेंडरी डिवीज़न ऑफ लेबर है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एज, वो एज के बेसिस के ऊपर होगा। और जो आपके पास प्राइमरी डिवीजन ऑफ लेबर है इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, वो सेक्स के बेसिस के ऊपर होगा। फिर उसके बाद आपके पास ओनरशिप का क्या स्ट्रक्चर है? दे लैक द सेंस ऑफ टेरिटोरियलिटी। एक सेंस ऑफ टेरिटोरियलिटी जो है वो इनके अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो आपके पास छोटे छोटे हर्डिंग ग्रुप्स होते हैं जो कि आपके पास जो है वो जनरल जो उनका टेरिटोरियलिटी का जो एरिया है वो आपके पास जो है वो जनरली इट इज़ डिवाइडेड तो रहता है, लेकिन उनके अंदर ज़्यादा टेरिटोरियलिटी का सेंस नहीं होता है। कोई हार्श स्टेप्स भी नहीं लिए जाते हैं अनलेस और अनटिल यू आर सम वॉर ट्राइब। अगर आप कुछ वॉर ट्राइब हो, नुवेर वगैरह के अंदर रह रहे हो, जांडे वगैरह के अंदर रह रहे हो, तो आपके पास जो है वो आपके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे। लेकिन आपके पास जो है वो अगर आप इंडिया की कोई ट्राइब की बात करोगे, रबाड़ी वगैरह इन ट्राइब की बात करोगे, जो आपके कुछ ट्राइब्स जो हैं वो गिर फॉरेस्ट के अंदर रह रही हैं, ठीक है, तो आप उनकी ट्राइब्स की बात करोगे तो उनको टेरिटोरियलिटी का सेंस है कि ये हमारी टेरिटोरियलिटी के, लेकिन चराते चराते आगे निकल जाते हैं। ठीक है, यही कारण होता है कि बहुत बार जो है वो आपके पास वो जो है आप नेशनल पार्क के अलग अलग कोने से जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वो ओनरशिप जो है द सेंस ऑफ टेरिटोरियलिटी इट इज़ वेरी लो, काफ़ी कम रहती है। जो लीडरशिप है देयर इज़ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पैटर्न, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पैटर्न जो है वो उनमें दिखाई देता है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो काफ़ी बार वो दे आर इन्वॉल्व इन दी वॉरफेयर एंड फ्यूडिंग, बहुत बार जो है वो वॉरफेयर फ्यूडिंग वगैरह के अंदर जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द बेडुइन्स जो हैं वो आपके पास द लीडर्स दे आर कॉल्ड खान,
और जो खान बसेरी इनके रिलीजन लीडर्स होते हैं, और बहुत बार इनके बीच में जो है लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ठीक है, तो लड़ाइयाँ आपके पास अगेन आपके पास पटेल बिरादरीज की हमने स्टडी की थी कर्नाटका के अंदर। ठीक है, वहाँ पे भी जो है वो अगेन सेम चीज़ थी। ठीक है, द सिमिलर पैटर्न वाज देयर। तो जो रिलीजन है इट इज़ दी एंसेस्टर वर्शिप, जनरली इनके अंदर जो है वो एंसेस्टर वर्शिप की जाती है। और आपके पास देयर इज़ द नोशन ऑफ द हायर गॉड, कुछ हायर गॉड वाला जो है यहाँ पे बड़ा जी है। बड़ा जी का मतलब क्या है कि मोनोथीज़म का जो नोशन है वो इनके अंदर जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आपके पास आती हैं हाँ, द प्रिंसिपल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? इट इज़ जनरली डन ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी। ठीक है, और द रेसिप्रोसिटी, बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या है कि जनरली इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ द बार्टर सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कोटा कुरुम्बाज का एग्जांपल किया था, तो कोटाज, टोडाज, कुरुम्बाज, बगाड़ाज इनका एग्जांपल किया था, तो उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे आपके पास बार्टर सिस्टम होता है और बैलेंस रेसिप्रोसिटी जो है वो आपके पास चल रही होती है। फिर उसके बाद बात आती है एग्रीकल्चरल सोसाइटी की। एग्रीकल्चरल सोसाइटी की आपके पास जो है ये दीज आर द एग्जांपल्स: बायगाज, लेपचाज, बुरुम्स, संतल्स, होज, गोंड्स, बगाटा, बील। तो ये जो है वो आपके पास जो है वो सारे के सारे जो है वो एग्जांपल्स हैं इसके। अब जो है वो बात आती है द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन। जो इनकी डेमोग्राफी है, द डेमोग्राफी, दे आर जनरली सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो उनका जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी सेडेंट्री हो जाता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से जो इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी है इट इज़ क्वाइट हाई, काफ़ी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इनकी बन जाती है। ठीक है, जो इनकी टेक्नोलॉजी है इट इज़ जनरली प्लॉज, स्पेड्स, नाइफ्स, सिकल्स, सीड ड्रिल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। डिवीज़न ऑफ लेबर, अगेन द डिवीज़न ऑफ लेबर इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स, बहुत कम्प्लेक्स डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो की गई है। जनरली इट इज़ बेस्ड अपॉन सेक्स, सेक्स के ऊपर जो है वो जनरली इट इज़ बेस्ड अपॉन एज, एज के ऊपर जो है वो डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो की जाती है। ठीक है, सेक्स के ऊपर भी की जाती है। सेक्स के ऊपर कैसे की जाती है, एज और सेक्स के ऊपर कैसे की जाती है? तो जो आपके पास मेल हैं, मर्द जो हैं वो हल जोतने के लिए जाते हैं, वो जो है वो एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर जाते हैं। ठीक है, और जो आपके पास जो फीमेल्स हैं वो घर पे रहती हैं। ठीक है, तो आपके पास एज स्पेशलाइजेशन भी है कि जो बड़े जो आपके पास डिसीजंस हैं वो जो है वो बड़े बुज़ुर्ग लेते हैं, और जो नीचे आपके पास जो बच्चे हैं वो जो है वो उनके डिसीजंस का पालन करते हैं। फिर आपके पास ओनरशिप की बात आती है, और इसी के साथ जो है वो इनके अंदर सोशल क्लासेस भी बननी स्टार्ट हो जाती हैं। जनरली द सोशल क्लासेस दे आर ओन दी रिसोर्सेज। यहाँ पे रिसोर्स क्या है भाई? यहाँ पे रिसोर्स है लैंड। तो लैंड के बेसिस के ऊपर जो है वो क्लासेस जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जिसको जो है वो आपके पास मार्क्सिस्ट जो है वो सर्फडम कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वो एक आपके पास लैंड ओनिंग क्लास हो जाती है जो कि फ्यूडल बन जाती है, और एक जो है वो उनके सर्फ बन जाते हैं, उनके जो है वो नौकर बन जाते हैं। जिनके पास लैंड है वो कौन बन गए? आपके पास लैंड लॉर्ड बन गए, फ्यूडल लॉर्ड्स बन गए वो आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है ओनरशिप की। The notion of ownership it is more pronounced. The individual and the group they have the claim on the ownership. उनका ओनरशिप के ऊपर जो है वो क्लेम रहता है। फिर बात आती है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। तो इनके अंदर जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। एक सेंट्रल पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। फिर बात आती है रिलीजन की। इनके अंदर जो है वो पॉलीथीज़म जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, और एक जो वन गॉड का सेंस है, मोनोथीज़म का जो सेंस है वो इनके अंदर जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि आप प्रोडक्शन तो हो गया, अब बात है डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इट रिवील्स दैट द वर्किंग ऑफ देयर इज़ वर्किंग ऑफ रेसिप्रोसिटी, और रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म जो है वो आपके पास काम कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, बांग्लादेश और श्रीलंका के अंदर भी होता है। तो साउथ एशिया का बहुत एक पेक्यूलियर फीचर है जजमानी सिस्टम। ठीक है, तो जजमानी सिस्टम के अंदर आपके पास जो है वो आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कैसे होता है वो हमने ऑलरेडी जो है वो कर लिया है।
सो जजमानी सिस्टम के अंदर जैसे आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इट इज़ वेरी कॉमन, और उसी के साथ रेसिप्रोसिटी भी हो रही होती है। रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास किन एसोसिएशन बननी स्टार्ट हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के अंदर यू नीड किन एसोसिएशंस, आपको आपके किन्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपको आपके किन्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपके किन एसोसिएशंस की ज़रूरत पड़ेगी, देन व्हाट विल हैपन इज़ कि आप जो है वो उनको कुछ गिफ्ट दोगे, ठीक है। तो वो जो है अगेन दे विल रेसिप्रोकेट विद सम गिफ्ट्स, वो भी जो है वो आगे से आपको गिफ्ट देंगे। तो इससे एक रेसिप्रोसिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी, और सोसाइटी के अंदर जो है वो एक सॉलिडेरिटी जो है वो पैदा हो जाएगी। सोसाइटी के अंदर जो है वो, क्योंकि ऑल यू नीड पीपल हेयर, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, कई बार एग्रीकल्चर के अंदर आपका प्रोडक्शन फेल कर जाएगा, कई बार जो है वो आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपका एक गिफ्ट एक्सचेंज सिस्टम जो है वो एग्रीकल्चर सोसाइटी के अंदर जो है वो चलता रहता है, ठीक है। सो विद मोर स्ट्रिक्ट नोशन ऑफ टेरिटोरियलिटी, इनके अंदर वारफेयर जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन हो जाता है, क्योंकि टेरिटोरियलिटी का नोशन है, और टेरिटोरियलिटी के ऊपर जो है वो इनके बीच में जो है वो कुछ ना कुछ वॉरफेयर, कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ जो है वो होती रहती हैं। तो जब टेरिटोरियलिटी के बेसिस के ऊपर जो है वो आपके पास वारफेयर, आपके पास लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इट रिजल्ट्स इनटू नेगेटिव रेसिप्रोसिटी। तो कुछ ना कुछ जो है वो वहाँ से जो है वो कैटल वगैरह चुरा के वो ले आते हैं, तो नेगेटिव रेसिप्रोसिटी होगी भैया आपके पास, ठीक है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं दे आर इन दी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है। नाउ द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्शन and distribution in primitive societies with the help of examples, ठीक है। This is worth 20 marks. So here you will first try to write down that these are the subsistence systems, और अगले पैराग्राफ में आप लिखोगे that डाल्टन, बोनन और आपके पास मलिनोस्की, आपके पास जो है वो इवन पिटचर्ड, इन सब ने जो है वो इनको स्टडी किया है, इन सबसिस्टेंस सिस्टम्स को स्टडी किया है। फिर उसके बाद आप लिखोगे कि आपके पास द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोडक्शन बनाओगे, पहला पार्ट होगा प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है कि कैसे एक आपके पास जो चीज़ है, कैसे आपके पास जो एक सबसिस्टेंस है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, फूड जो है वो आपके पास कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपके पास जो है वो अलग अलग सोसाइटीज़ में इस तरह से किया जा रहा है। तो पहले आप जो है वो आप एक सोसाइटी की बात करोगे, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी की बात करोगे, वहाँ पे आप जो है डेमोग्राफी, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, डेमोग्राफी आ जाती है इम्पॉर्टेंट, रिलीजन आ जाता है इम्पॉर्टेंट, और सेंस ऑफ ओनरशिप इम्पॉर्टेंट आ जाती है। तो इस तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी आ जाती है, ये सारी चीज़ें लिखोगे। फिर उसके बाद दूसरे पे जाएंगे, ठीक है, लेट्स से फिशिंग। फिर तीसरे पे जाएंगे लेट्स से हॉर्टिकल्चर। चौथे पे जाएंगे आप लेट्स से एग्रीकल्चर, ठीक है। तो पांचवें पे जाएंगे पेस्टोरल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो इनके प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आप लिखते चले जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से यू विल राइट देम। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन हो गए। फिर उसके बाद जो है इसी के साथ यू विल ट्राई टू गिव सर्टेन एग्जाम्पल्स लिखते जाइएगा। फिर उसके बाद दूसरा आपके पास क्या था, प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पहला जैसे आपके पास हंटिंग गैदरिंग हो गया,
हंटिंग गैदरिंग के अंदर जो है वो आपके पास कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? जनरली यू हैव रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड आपके पास जो है वो रेसिप्रोसिटी जो है वो फॉलो की जाती है। सिमिलरली यू विल राइट देम डाउन, ठीक है। देन आपके पास जो है वो कंक्लूजन का पार्ट आ जाएगा। इन द कंक्लूजन पार्ट यू विल अगेन कोट द कार्ल पोलयानी। कार्ल पोलयानी को कोट करोगे, उनकी किताब द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1944, उनको जो है वो आप कोट करोगे और बताओगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपके पास जो मॉडर्न इकोनॉमीज़ हैं उनमें जो है वो आपके पास बहुत बड़े जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, उनमें जो है वो बहुत बड़े जो है वो आपके पास ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं या फिर ट्राइबल इकोनॉमीज़ हैं, उनके अंदर जो है वो आपके पास एल्ट्रेशंस आ रही हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू विल कंक्लूड, इस तरह से आप कंक्लूड कर लोगे। फिर उसके बाद व्हाट यू विल डू इज़ यू विल राइट एंड सेंड इट ऑन दिस नंबर, ठीक है। तो आप जो है वो इस नंबर के ऊपर जो है वो आप ज़रूर आंसर लिख के भेजिएगा। अगर आप इस नंबर के ऊपर भेज सकते हैं वेल एंड गुड। अगर आप जो है वो O2IAS अकेडमी ऐप के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पे जाके आप जो है वो अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, होप you enjoyed this session. Thank you very much.